यार ये है कराची का बदनसीब और बदकिस्मत जो है वो रेड लाइन मंसूबा। ये रोड पहले बनाया था, पैसे इन्होंने अच्छे खासे लगाए, उसके बाद इन्होंने फिर इस रोड को खराब कर दिया। उसके बाद फिर ये रोड बनाया गया जिसमें सारे दरख्तों को काटा गया। दरख्तों को काटने के बाद इन्होंने फिर एक रोड बनाया जिसमें खजूर के दरख्त लगाए गए थे, और उसके 9 से 10 महीने बाद रेड लाइन का मंसूबा शुरू हो गया, जो कराची का ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मंसूबा है, जो कि मॉडल कॉलोनी से शुरू होगा और ये इख्तिताम होगा नुमाइश पे। बदकिस्मती से शहर कराची में ग्रीन लाइन का जो मंसूबा था उसको बनाने में इन्होंने 8 साल लगा दिए, और वो भी आधा अधूरा मंसूबा है, उसको आगे लेके जाना है मगर वो आधा रोक दिया गया। वो बस धक्का स्टार्ट मंसूबा उन्होंने चला दिया नुमाइश से सुरजानी तक। दूसरा मंसूबा जो कि ऑरेंज लाइन का मंसूबा था, वो भी जुगाड़ी मंसूबा था, उसमें भी आपको कस्टमर मुसाफिर आपको सफर करते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो चिंचियों में बैठे हुए मुसाफिर नजर आएंगे। ऑरेंज लाइन में आपको मुसाफिर बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। आपका गुजरना हो तो आप देखिएगा कि बस में 2 या 1 मुसाफिर बैठा होगा और खाली बस जा रही होगी। और उन्होंने तो बसें भी कम करना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। उनको पता है जब पैसे ही बचाना है, क्योंकि नुकसान वाला मंसूबा है, बिला वजह का वो मंसूबा बनाया गया, उसमें सिर्फ आवाम का पैसा जाया हुआ। अच्छा, ये तीसरा मंसूबा कराची का रेड लाइन मंसूबा। शुक्र अदा करें कोरंगी वाले कि जो मंसूबा येलो लाइन मंसूबा है, जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से चलेगा और नुमाइश पर आकर इख्तिताम होगा, उसको खोदा नहीं गया। अगर वो भी खोद देते और उस मंसूबे को भी शुरू कर देते तो यकीन मानो आने वाली तुम्हारी नस्ल देखती कि वो येलो लाइन का मंसूबा भी ऐसे ही पड़ा रहता। रेड लाइन का मंसूबा पूरा खोद दिया है, ऐसे ही फारिग बैठे हुए होते हैं ये सारे जैकेटों वाले, ये जितने काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, क्लेम ये किया गया था कि भाई जिन लोगों से काम करवाया गया उनको पैसे नहीं दिए, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन यहाँ पर कोई टके का काम नहीं हो रहा, बल्कि जो अच्छी खासी सड़क थी उसका सत्यानाश किया। जो रोड आपने 9 महीने पहले रेड लाइन शुरू करने से पहले आपने बनाया था, उस रोड का आपने सत्यानाश कर दिया। अगर आपको पता था कि रेड लाइन मंसूबा शुरू करना है तो वो रोड आपको बनाना नहीं चाहिए था। वो रोड आपने बिला वजह आवाम के पैसे जाए किए और 9 महीने बाद फिर खोद दिया आपने, पूरा रोड आपने खोद दिया। ये सारे लोग जितने भी आप दुकानों वाले देख रहे हैं, ये सारे के सारे मुतासिर हुए। नुमाइश से लेकर आप कैंट तक चले जाएं, मलिर कैंट तक आप चले जाएं, ये पूरा का पूरा कारोबार लोगों का मुतासिर हुआ है। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई पॉजिटिव जो काम है वो अभी तक हुए नहीं है। मतलब सारे के सारे सिर्फ फालतू बैठे हुए होते हैं, सारे के सारे इस तरह काम होता है किसी ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे में, जहां पर एक मशीन भी आपको देखने को नजर नहीं आती। और ये तकरीबन 2 साल हो गए, लोग 2 साल से बल्कि ज्यादा ही हो गए, लोग जलील ख्वार हो रहे हैं। तो भाई ये मंसूबा है, आड़ा टेढ़ा मंसूबा है। अभी तक इस आड़े टेढ़े मंसूबे के ऊपर जो है वो कोई पेशरफ नहीं हुई है। इस रेड लाइन के मंसूबे पे लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कारोबार लोगों के मुतासिर हो रहे हैं। मजे की बात यह है, शाम के औकात में आप आए तो आप तौबा कर लेंगे कि भाई आज के बाद यूनिवर्सिटी रोड से मैंने गुजरना ही नहीं है, सफूरा से मुझे गुजरना ही नहीं है, क्योंकि इतना ट्रैफिक जैम होता है और ये रोजाना का मामूल है। लेकिन इंतजामिया है कि जूं से तू नहीं रेंगती। और मजे की बात यह है कि ये मंसूबा भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसको बनने में भी कोई तकरीबन कोई 10 साल 8 साल लग ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है वो पोजीशन मैंने आपको दिखा दी है, क्या हालत है इस रेड लाइन के मंसूबे की। और ये शुक्र अदा करो कोरंगी वालों के, तुम लोगों का येलो लाइन मंसूबा, ये लाल पीली नीली लाइनें जो है ना, ये कराची वालों के लिए ऐसा हो गया है कि मतलब जलीलो ख्वार हो गए लाल पीली नीली लाइनों पे। तो येलो लाइन का मंसूबा भी भाई रोक दिया, और ब्लू लाइन का मंसूबा जो कि वाटर पंप चौरंगी से शुरू, वाटर पंप वाले जो शारा पाकिस्तान है, ब्लू लाइन का वो मंसूबा है। और इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे का अलग मंसूबा है। तो भाईजान कराची सर्कुलर रेलवे का तो खैर जगह है, उधर तो टेंशन नहीं होगी। अगर वो बनाना शुरू भी कर दे तो आवाम को उसमें कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वो नीचे से लाइनें जा रही हैं, उसमें अगर वो चल जाती है तो उसमें मुसाफिरों का फायदा है। कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबों की अशद जरूरत है, मगर जिस तरीके से कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि आवाम जलीलो ख्वार हो रही है। और आवाम ने अब तौबा कर ली है कि भाई जो रोड हैं, जो बचे कुचे रोड हैं, सड़कें जो जिनमें खड्डे पड़े हुए हैं, उस रोड में भी चलने के लिए तैयार है, मगर इस तरह के मंसूबे अब मजीद नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये मंसूबे बनने से आवाम ही परेशान होती है और आवाम का ही सत्यानाश होता है। जिस तरीके से ये पूरा यूनिवर्सिटी रोड का हालत आपने देख ली है, और इस तरीके से येलो लाइन का मंसूबा और ब्लू लाइन का मंसूबा भी बाकी है, और ग्रीन लाइन का मंसूबा आधा अधूरा मंसूबा जो है वो उसका इफ्तिताह हुआ। ऑरेंज लाइन का भी मंसूबा आधा अधूरा मंसूबा इफ्तिताह हुआ, और ये जो रेड लाइन का मंसूबा है इसका इफ्तिताह होगा, मगर 10-12 साल लग जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो पूरा मंसूबा भी जो है वो फंक्शनल होगा। उसको भी आधा अधूरा मंसूबा बना के उसको बस रगड़ दगड़ उसको भी इसका जानबूझ के मतलब उसका भी जल्द से जल्द इफ्तिताह कर देंगे, जान छुड़ाएंगे, ताकि उस मंसूबे से भी जो वबाले जान बन जाता है। जो मंसूबा 3 साल की फिजिबिलिटी में बनाया जाता है, जो बजट होता है वो डिले होते होते ताखीर उसमें होते होते वो मंसूबा उसकी कॉस्टिंग में बड़ा इजाफा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें, क्योंकि आवाम को ही पैसे देने, जाहिर है
حکومت اپنی جیب سے تو نہیں دے گی. جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, جو عوام سے پیسے لیے جاتے ہیں, انہی کے تھرو جو ہے وہ منصوبے ہوتے ہیں. اور بہرحال اس بجٹ میں تو اچھا ہی ہوا کہ نئے منصوبے شامل ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو پرانے منصوبے ہیں وہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے, تو نئے منصوبے کیا جو ہے وہ ہم بنائیں گے. تو مہربانی ہو کہ بجٹ میں جو ہے وہ نئے منصوبے شامل نہیں کیے, پرانے منصوبوں کے اوپر ہی کام ہوگا. اب اللہ کرے کہ انتظامیہ کو ہوش ہے اور جلد سے جلد ان منصوبوں کے اوپر کام کرے, تاکہ عوام کی جو گزرنے کا, جو روزانہ کا معمول کا جو راستہ ہے, وہ جو ہے وہ کم سے کم سکون کا سانس لے, اور اس آدھے ادھورے منصوبے کے مکمل ہونے سے عوام کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا. اور باقی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے.